हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न फाइल। आज हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम वाले लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सी लुक एल्गोरिथम। तो अगर आपने हमारी इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं जिसमें हमने और एल्गोरिथम्स के बारे में समझाया है तो प्लीज़ पहले वो देख लीजिएगा। हमारी प्लेलिस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में ये इंक्लूडेड हैं सारी वीडियोज़, तो प्लीज़ आप जाके चेक कर लीजिए। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सी लुक, नाम में ही पता चल रहा है ये दो चीज़ों के मेल से बना है। सी लुक, सी का मतलब ये दो चीज़ हो गई। सी डिनोट्स यहाँ पे सी स्कैन यानी कि सर्कुलर स्कैन, और लुक का मतलब लुक एल्गोरिथम। जिनने ये दोनों एल्गोरिथम अलग अलग नहीं देखे हैं वो प्लीज़ वीडियो लेक्चर्स देख लीजिएगा पुराने, वरना आपको ये समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो विल सेट, इसका जो मेन पॉइंट है, की पॉइंट्स, वो ये दोनों हैं। पहला तो विल सेटिस्फाई रिक्वेस्ट इन वन डायरेक्शन ओनली। जैसे कि पिछली एल्गोरिथम जो हमने सी स्कैन पढ़ी थी उसमें क्या था, सी स्कैन का ये वाला पार्ट लेगा कि सिर्फ एक डायरेक्शन में ही ये चलेगा, और यानी कि रिक्वेस्ट सेटिस्फाई सिर्फ एक डायरेक्शन में चलते टाइम ही करेगा, दूसरी डायरेक्शन में नहीं करेगा, वो डायरेक्ट दूसरे एंड पे पहुंचेगा। जिन्होंने नहीं देखा हमारे सी स्कैन वाला वो देख लें। उसके बाद क्या है लुक एल्गोरिथम। लुक एल्गोरिथम का क्या पार्ट लिया है, विल गो टू लास्ट रिक्वेस्ट एंड रिटर्न बट नॉट टिल द लास्ट ट्रैक। यानी कि बिल्कुल एंड तक नहीं पहुंच रहा है सी स्कैन की तरह, वो सिर्फ लास्ट रिक्वेस्ट तक पहुंच रहा है, लास्ट एंड तक नहीं पहुंचेगा। मतलब ये है कि सी स्कैन की तरह वो एक ही डायरेक्शन में रिक्वेस्ट सेटिस्फाई करेगा और लुक की तरह वो लास्ट रिक्वेस्ट तक जाएगा, लास्ट एंड तक नहीं जाएगा। तो चलिए एक एग्जांपल से हम लोग ये एल्गोरिथम सिर्फ पढ़ लेते हैं। जैसे कि अभी तक के सारे एल्गोरिथम्स पढ़े, एग्जांपल वही है। ये कुछ रिक्वेस्ट हैं और ये क्या है 53 रीड राइट हेड की पोजीशन है, और अभी तक मान के चलें रीड राइट हेड हमेशा इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट को एक सीक्वेंस में लगा लिया हम लोगों ने। उसके बाद हमारा जो रीड राइट हेड है वो है 53 पे। तो रीड राइट हेड हमारा कहाँ रहेगा, 53 पे। ये आ गया 53 पोजीशन पे है और इस डायरेक्शन में वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। तो चलिए कहाँ क्या करेगा, 53 से वो सबसे पहले जाएगा 65 पे। तो 53 से कहाँ पहुँच गया वो 65 पे। 65 से मूव करेगा, इसी डायरेक्शन में मूव करना है उसे। तो कौन सी रिक्वेस्ट मिली, 67। तो हम पहुँच गए 67 पे। 67 पे पहुँचने के बाद उसे इसी डायरेक्शन में मूव करना है, तो कहाँ पे जाएगा वो 98 पे। तो कहाँ पहुँच गया 98 पे। नेक्स्ट क्या होगा, इसी डायरेक्शन में रीड राइट हैंड मूव कर रहा है, तो हम लोग कहाँ पहुँच गए 122 पे। तो आगे पहुँचे किस पे, 122 पे। अभी इसी डायरेक्शन में हमें चलना है तो 124 पे पहुँचे, तो 124 पे पहुँचेंगे हम। 122 से पहुँच गए हम लोग 124 पे। इसी डायरेक्शन में मूव करेगा रीड राइट हेड, तो कहाँ पे पहुँच जाएंगे हम लोग 183 पे। तो ये पहुँच गए हम लोग 183 पे। अब 183 के बाद पहुँचने के बाद हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि वो सी स्कैन, तो हाँ वो सी स्कैन की तरह क्या करेगा, एक ही डायरेक्शन में रिक्वेस्ट सेटिस्फाई करेगा, और लुक एल्गोरिथम्स की तरह वो लास्ट रिक्वेस्ट तक जाएगा, लास्ट ट्रैक तक नहीं जाएगा। यानी कि 199 तक नहीं पहुँचेगा, सिर्फ और सिर्फ लास्ट रिक्वेस्ट यानी कि 183 पे आके वो स्टॉप कर जाएगा। तो 183 पे वो स्टॉप कर गया। अब क्या करेगा, वो अपनी डायरेक्शन को क्या करेगा, अभी तक कहाँ चल रहे थे, अभी तक हम लोग इस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। अब कहाँ चलेंगे हम, और अपनी डायरेक्शन को अब की क्या करेगा, रिवर्स करके इधर कर लेगा। रिवर्स करेगा इस डायरेक्शन में, लेकिन बीच में रिक्वेस्ट सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि वो सी स्कैन का ये एडवांटेज लेता है। यानी कि सी स्कैन में क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि लास्ट रिक्वेस्ट तक, लास्ट उसमें तो लास्ट एंड तक जा रहे थे, लेकिन इसमें क्या है, ये लुक का ये एडवांटेज लिया हमने कि लास्ट एंड तक नहीं जाएगा, सिर्फ लास्ट रिक्वेस्ट तक गया। लास्ट रिक्वेस्ट थी हमारी 199, यानी कि 183 के बाद कोई भी बड़ी रिक्वेस्ट नहीं थी, इसलिए 183 क्या थी, लास्ट रिक्वेस्ट थी। इसके बाद इन्हें अपनी डायरेक्शन रिवर्स करी और सी स्कैन की तरह इन्हें बीच में कोई भी रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं करा, सेटिस्फाई नहीं करा, और डायरेक्ट ये कहाँ तक पहुँचा, बिल्कुल यहाँ तक। इसमें भी एंड तक नहीं पहुँचेगा। सी स्कैन में तो एंड तक पहुँच जा रहे थे हम लोग 0 तक, लेकिन इसमें क्या है, ये सबसे लास्ट सबसे छोटी रिक्वेस्ट पे आके रुक जाएगा। और सबसे छोटी रिक्वेस्ट कौन सी है इसमें, 14। तो ये 14 तक यहीं तक पहुँचा। ये कहाँ तक पहुँचा हमारा, 14 तक पहुँचा सिर्फ। तो 14 पे पहुँच गया। 14 पे पहुँचने के बाद ये क्या करेगा, फिर यही तो हो रहा था, स्कैन का एडवांटेज ले रहा है, तो फिर से इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ये लास्ट रिक्वेस्ट थी, यहाँ तक पहुँच गए। अब फिर ने अपनी डायरेक्शन चेंज करी, तो अब कहाँ पे पहुँचेगा, 41 पे। तो ये पहुँच गए 41 पे। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर आपने हमारे पुराने वीडियो लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि किस एल्गोरिथम्स में क्या क्या डिफरेंस है। और जिन लोगों ने नहीं देखे वो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद ये लेक्चर देखिएगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि डिफरेंस है क्या। अब आते हैं इसके टोटल मोमेंट्स निकालने पे। तो टोटल मोमेंट्स कैसे निकलेंगे,
टोटल मोमेंट्स निकालने के लिए वही है, बड़े में से टोटल मोमेंट्स का मतलब क्या है, 53 पे खड़ा था ये और 65 तक पहुंचा, तो इसके बीच में ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, तो कैसे निकलेगा, 65 में से 53 को माइनस कर देंगे। उसके बाद ये कहाँ पहुंचा था, 67 पे, तो 67 में से कहाँ से बढ़ा था, 65 को माइनस कर देंगे। फिर इसके बाद 98 पे पहुंचा था, तो 98 में से 67 माइनस, 98 से पहुंचा है 122, तो 122 में से 98 माइनस, उसके बाद पहुंचा है 124, तो 124 में से 122 माइनस। नेक्स्ट पहुंचा है 183, तो 183 में से 124 माइनस। उसके बाद इन्हें अपनी डायरेक्शन रिवर्स करी थी और कहाँ पे पहुंचा था, 14 तक पे, तो 183 में से आपकी 14 माइनस होगा। उसके बाद क्या है, 14 माइनस यहाँ तक पहुँचे थे, उसके बाद पहुँचे थे 43 पे, तो 43 में से 43 नॉट 43, 41 में से 14 माइनस हो गया 27। और टोटल मोमेंट्स का मतलब क्या है कि इन सबको जितने मोमेंट्स आए उन सबको प्लस कर देना है। तो टोटल मोमेंट्स में हमें क्या करना है, ये जो वैल्यूज़ आई हैं इन सबको क्या करना है, प्लस कर देना है। तो इन सबको प्लस करेंगे तो आंसर आ गया हमारा 326। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एडवांटेजेस पे। तो ये तो दोनों सी लुक, सर्कुलर स्कैन और लुक दोनों के एडवांटेजेस लिए हुआ है। तो इसमें क्या यूनिफॉर्म वेटिंग टाइम है और सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है, सबसे कम मूव ले रहा है पूरी सारी एल्गोरिथम्स में। नेक्स्ट आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस पे। तो इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन क्या है कि लास्ट रिक्वेस्ट ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हम एंड पे तो जा नहीं रहे हैं कि एंड अपने आप बता देगा हाँ भाई बिल्कुल रास्ता ख़त्म हो गया, अब आगे नहीं बढ़ सकते। इसमें क्या लास्ट रिक्वेस्ट पे रुक रहे हैं, तो लास्ट रिक्वेस्ट पता करने के लिए हमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी, तो वही इसका ओवरहेड है। और इसको हम लोग जब ज़्यादा लोड होता है तो हमारे लिए यही ओवरहेड कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, इसलिए इसको ज़्यादा लोड में हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। आई होप आपको हमारा लेक्चर समझ में आया होगा। तो आज इस लेक्चर के साथ हमारी सारी डिश शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स कंप्लीट होती हैं और आई होप आपको हमारा ये वीडियोस अच्छे लगे होंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियोस को और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आने वाले सारे अपडेट मिलते रहें। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा अपडेट के लिए। थैंक यू।